बिग बॉस, हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है। बिग बॉस, बिग बॉस। हेलो, वेलकम टू बेसिक की वाइब्स। वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18। Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. ओके जी, करते हैं बिग बॉस के एपिसोड नंबर 26 का रिव्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हॉट न्यूज है इस सीजन की अभी तक की। तो जी हाँ, दिग्विजय सिंह राठे और कशिश कपूर आ रहे हैं बिग बॉस सीजन 18 में एज अ वाइल्ड कार्ड। जी हाँ, आप सबने बिल्कुल सच सुना है कि दिग्विजय सिंह राठे और कशिश कपूर आ रहे हैं एज अ वाइल्ड कार्ड। ओके अदर, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बिग बॉस और कलर्स वालों ने बहुत अच्छा खेला है कि सबसे पहले नाम ये सर्कुलेट हो रहे थे कि दिग्विजय और कशिश का बहुत नाम लिया जा रहा था कि वो आ रहे हैं। लेकिन जब बिग बॉस सीजन आया शुरू हुआ तो वो लोग नहीं दिखे हमें। तो अचानक से वाइल्ड कार्ड में वो आ रहे और ऐसे बम फोड़ा है कि अवाम पे थरथली मच गई है। और वो भी दिवाली के मौके पे, और दिवाली उनको के पता मौके था पे। ऑडियंस ज्यादा होगी, उनको देखने को मिलेगा। एक एक्साइटमेंट होता था। मजा अब आएगा कि कशिश और दिग्विजय की आपस में एक कंट्रोवर्सी भी है स्प्लिट्स हाँ मीडिया की वजह से। अब उसको ऑडियंस कैसे लेगी, और अब जब वो बिग बॉस के घर के अंदर आएंगे तो ये किस तरह की पर्सनैलिटी इनकी डेवलप होगी, और हाँ वहां पे कैसे होगा। और इससे सबसे पहले पूरे घर के डायनामिक्स चेंज होने वाले हैं। हाँ। और मुझे लगता है, सॉरी, कि ग्रुप्स जो है वो आपस में, मुझे उनमें चेंजिंग 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 देखने को नजर मिलेगी। आ रही है, और ये बहुत मजेदार ट्विस्ट है बिग बॉस में। अब मुझे नहीं समझ आ रही कलर का फेस और कलर का लाडला क्या क्या करेंगे। करेगा। सबसे पहले अगर हम सबको बता दें, जिन लोगों को नहीं पता कि दिग्विजय सिंह राठे और कशिश कपूर कौन है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस और कंट्रोवर्शियल पेयर है स्प्लिट्स विला सीजन 14 का। जी हाँ, स्प्लिट्स विला में थे और वहां पर दिग्विजय और इनकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जो कि आपको सीजन में ही पता चलेगी। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं ये दोनों। और देख के आपको बहुत मजा आएगा कि इस शो में क्या करेंगे। ओके जी, सबसे पहले हमें एपिसोड में देखने को मिला कि विवियन और करणवीर बैठे थे और विवियन सॉरी, करणवीर को प्रेज कर रहे थे कि उनका जो भी टेक था, उनका जो भी उनकी एफर्ट थी वो अच्छी लगी मुझे। कि उन्होंने कहा कि लाइक, हाँ, उन्होंने फिर करणवीर ने कुछ बोला तो विवियन ने आगे से कहा कि मैं तो यहाँ पे सबको कहता हूँ कि करणवीर ने जितना अच्छा और जो जो काम किया उतना उसको उसका क्रेडिट नहीं मिला। और आगे से करणवीर कहते नहीं नहीं, मुझे बहुत क्रेडिट मिला है ये वो। अगर करणवीर को क्रेडिट मिला था इतना ज्यादा तो फिर वो क्यों कह रहे थे भाई मेरे से बेस्ट है, कर विवियन मेरे से बेस्ट है, हर चीज में बेस्ट है, तो मैं इससे जेलस होता हूँ। ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं देखो ना भैया, अब बात ये जिस तरह देखो कि एक शख्स है, वो सीनियर भी है उसका, और नहीं, दोनों दोनों सेम पेज के, सेम पेज है, सीनियर जूनियर नहीं है। सेम एज है, लेकिन विवियन पहले से काम कर रहा है, करण बाद में आया। सेम लॉट के हैं सेम दोनों। लौट के हैं, लेकिन विवियन को प्रेज और लव और जिस तरह के उसके हिट्स हैं, वो करण के उस तरह के हिट्स नहीं। करण तो लेटर ऑन जाके आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली डेवलप किया है, ठीक है। तो अगर आप कहें कि जी विवियन ने जो बात की ठीक है, मुझे तो भाई जी उसकी बात में टॉन्ट और एरोगेंस नजर आई, रूडनेस नजर आई। आप एक बंदे को डिफेम, डिमाइन, अंडरमाइन कर रहे थे, इसको एक कहते गैस लाइटिंग कर रहे थे, ठीक है। और मुझे वो बात बिल्कुल ही विवेंद्र सेना की समझ नहीं आई। अगर आपने ऐसी कोई बात करनी थी, ऐसी कोई प्रेजिंग करनी थी, आप सेपरेटली कर लेती। क्या चक्कर है कि आप ओपनली सारे को इकट्ठा करके पंचायत बुला के एक शख्स को इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप बोल रहे हैं कि भाई तूने जो जिंदगी में इतना किया, तुझे उतना उसका ना रिस्पॉन्स मिला ना फेम मिला। उसने अगर काट कर सही कहा कि भाई मुझे इस चीज का जितना मैंने मेहनत की, मुझे उसका उतना मिला वो है। लोग सब एक ही चीज, एक कुछ डिस्कशन करने के लिए बैठे थे तो विवेन को जो लगा कि मुझे बोलना चाहिए उसने बोल दिया, हाँ, ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसे खैर, ही बोला जो है भी उसने। था सही था, मुझे सही लगा। उसके बाद जी आती है ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूशन की बारी के विवेन दसेना ने की ड्यूटीज की डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मेरे हिसाब से फेयर ड्यूटीज दी, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को काफी ज्यादा ड्यूटीज दी है। जैसे अविनाश 3-4 ड्यूटीज कर रहा है, तो इस तरह लाइक श्रुतिका ने बात भी की थी कि फेयर ड्यूटीज हुई, लेकिन थोड़ा सा हाँ वो एरोगेंस में था या जो हाँ, भी था, लेकिन जो कि मुझे लगा फेयर ड्यूटीज की डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हुई है। विवियन का सबसे बड़ा मसला है उसकी वो जो उसका एक एटीट्यूड वो लेके चल रहा है ना। वो एज अ स्टार उसका एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा है, मुझे उससे कोई मसला नहीं, बट एज अ सेल्फ डिफेंस कंटेस्टेंट लाइफ, हाँ। उसको वो एटीट्यूड हाँ मतलब नहीं इस देना एक घर चाहिए। में सब इक्वल है, कोई बड़ा छोटा वो छोटा नहीं नहीं है, है। वहां पे कंटेस्टेंट है। अगर कोई हो सकता है कल को ये आरफीन खान जीत जाए, तो फिर क्या विवियन दसेना को एटीट्यूड कहाँ पे जाएगा। हाँ ये तो है। तो फिर इस तरह नहीं, आप कंटेस्ट उसने ड्यूटी असाइन की, बिल्कुल ओके थी, मुझे उससे कोई मसला नहीं। उसने इक्वली डिवाइड किया, अपने फ्रेंड्स को भी 3-3 4-4 ड्यूटी दी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन
करणवीर ने से 2-3 दफा कहा मैं वॉशरूम करता हूँ, लेकिन करणवीर को उसने कहा नहीं, वॉशरूम शायद कोई और, उसका भी उसने किसी ड्यूटी, और हाँ। को दिया, उसने फिर शहजादा को दिया और फिर शहजादा ने फिर ड्रामा किया। और उसी ड्यूटीज के दौरान शहजादा और विवियन का बहुत ज्यादा थोड़ा सा लाइक बहस भी हुई, जो कि सब बाद में सबने ये भी कहा कि शहजादा ऑन पर्पस कर रहा है। ऑब्वियसली शहजादा थोड़ा ऑन पर्पस कर रहा है ये चीजें फुटेज के चक्कर आफ्टर में। नायरा वो अकेला हो गया तो उसने कहीं ना कोई तो पूरे घर वालों में ऊपर आना ही है, क्योंकि वो उसके नॉमिनेशन में भी है उसका नाम, तो उसने अब ऑडियंस को कुछ तो दिखाना है कि मैंने बड़े स्टार को टारगेट किया, कोई बोल नहीं सकता तो मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मुझे इसका पर्सपेक्टिव ये लग रहा है। ओके जी, उसके बाद हमें फ्रेम में नजर आए रजत और ईशा बात करते हुए। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा सॉरी, रजत बहुत ही ज्यादा बड़ी डबल ढोल की है, ठीक है। रजत साहब आप खुद ही कह रहे थे लेट्स ब्रेक देम, आपने खुद बात की कि इनको तोड़ते हैं, और फिर आप ईशा को जाकर कह रहे हैं इनको तीनों को कभी छोड़ना मत, ये बहुत तुम लोग एक मजबूत पिलर हो एक दूसरे का, ये वो। रजत आपकी पर्सनैलिटी क्या है? कल के पूरे एपिसोड में आप यही डबल गेम खेल रहे थे। मैं हंस रहा था जब ईशा उसको एक सार्केज्म में स्माइल दे रही थी ना, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही मैं करूंगी और मैं इनको पकड़ के रखूंगी, जबकि ईशा को पता है कि रजत ने उनके बारे में क्या स्टेटमेंट दी है। और मुझे अब तक समझ नहीं आ रही कि ईशा कन्फर्ट क्यों नहीं कर रही उसको सबके सामने आके कि भाई कि तूने ये बात की, मुंह पे आप ये हैं पीछे ये हैं। अगर ईशा ने भी बैक से खेलना है, फ्रंट पे नहीं आना, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईशा एंड करणवीर एंड अदर्स? तो फिर आप ओपनली आ जाए, अगर आ रही हैं आपको पता है करना चाहिए रजत आके ओपनली के रजत भाई आपने मुझे बहन बहन कह के आपने बहन बहन करके मुझे ही नुकरे लगा दिया। तो फिर ये लेकिन वहां पे रजत थोड़ा डबल लगा, अजीब थोड़ा मुझे पूरा एपिसोड में लगा ही कंफ्यूज है। और बड़ा उसके साथ एक हैंड भी हो गया, वो हम आगे बात करते हैं उसका, वो हैंड कैसे किया बिग बॉस ने। चलें ओके जी, उसके बाद हो रही थी प्लानिंग कि जाहिर सी बात है दिन था कि जेल में 2 लोगों को भेजना था, तो प्लानिंग चल रही थी। तो विवियन ने के जहन में पहले ही 2 नाम आ चुके थे, जो कि लेकिन वो सबसे फिर भी एक बार पूछ रहा था कि किसको भेजना चाहिए। विवियन और अविनाश ने पहले डिसाइड कर लिया था, डिसाइडेड दोनों का एक नाम कॉमन था। एक में थोड़ा झोल था, ऊपर चाहत और श्रुतिका में झोल था, तो फिर उन्होंने डिस्कशन करके नाम फाइनल कर लिए। फिर इतने ही देर में बिग बॉस इंतजार में बैठे थे कब विवियन कोई बात करेंगे जेल में कैदी बदलने की, और साथ ही बिग बॉस ने कहा जी आपकी पहली आजमाइश है एज अ टाइम गॉड, आपको 2 बंदों को जेल में भेजना और 2 की उनकी मैं सजा खत्म करता हूँ। अब वो उन्होंने घर वालों को दिखाने के लिए एक प्रोसेस शुरू कर दिया कि सबसे राय ले। अच्छा, मुझे वहां पे बुरा लगा कि कुछ लोगों ने बिल्कुल सबके सामने बोला, और कुछ लोगों को भाई अकेले में आप लोग इतने उसमें करणवीर, शिल्पा, आरफीन जी सबसे पहले जाके अकेले में क्यों भाई आप नाम बोल रहे हैं? आपने नाम किसी का देना है और तब ओपनली दो। मुझे तो शिल्पा कंफ्यूज, शिल्पा जी की समझ नहीं, सन की शिल्पा जी की समझ नहीं आती। इधर से वो करण बहुत अच्छा है, करण की दोस्ती की है, करण मेरा सब वो करता है, मेरा फन करता है, और आप वहीं पे जाके सबसे पहले नाम ले रहे हो करण को जेल में भेज दो। और आप करण से आपने डिस्कस भी नहीं किया कि आपको जेल जाएंगे, जाना चाहते हैं कि नहीं जाते हैं, मैं आपको नॉमिनेट कर दूं। मुझे अभी तक ये शिल्पा जी की गेम समझ नहीं आ रही। विवियन के बोर्ड में आके कुछ कह रही है, उधर बैठ के वो कुछ कह रही है। ओके जी, अभी ये प्लानिंग चल रही थी, तो इसके थोड़ी सी देर बाद में हुआ श्रुतिका और विवियन का एक मैटर जो कि था किचन में। मैं कहूंगा कि विवियन को अगर किसी ने चुप करवाया है तो वो है श्रुतिका। श्रुतिका वाज ऑन फायर कल के एपिसोड में। श्रुतिका ने जो बातें की, जो पॉइंट बिल्कुल ठीक किया। सबसे पहले भाई विवियन ने बोला कि किसी चीज पे, मेरी चीज पे हाथ लग जाए तो मैं नहीं खाता, तो श्रुतिका ने बिल्कुल ठीक कहा, हाँ तो हमारे खाने बनाते भी हाथ लगते हैं, ना खाओ, फिर बर्तन धोते भी हाथ धोते हैं, सब्जी को माया लगता है, चावल को लगता है, अब ना खाओ। श्रुतिका वहां पे बिल्कुल सही थी, वो जो भी उसको थोड़ा सा रूड था, विवियन वहां पे काफी रूड। और ये क्या स्टेटमेंट अजीब है, ऐसे कह दो मेरी चीजें मैं खुद उठा के रखूंगा, अगर आपको पड़ी हुई लगी है वो पड़ा नहीं, क्या इसने हाथ लगा लिया तो। वो वाकई बहुत रूड था कि वो उसने हाथ लगाया तो उसने फौरन कहा कि ये धो दो। दैट वाज वेरी मीन। मुझे नहीं वो अच्छा लगा। बिल्कुल डायरेक्ट हिट किया, मुझे अंडरमाइन कर रहे हो, मैं अब आपका कोई भी काम नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी उस बेचारी ने लाइक वो थोड़ा सा है उसका, उसने फिर भी काम कर दिया, चुप ने उसको समझाया आप काम करो, जो लड़ाई है वो लड़ाई है, तो वो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जी रजत दलाल और श्रुतिका चले जाते हैं जेल में। वहां पे जी सबसे ज्यादा जो अजीब मोमेंट था, दोबारा से रजत दलाल रजत दलाल साहब कहते हैं मैं तो जानबूझ के कह रहा था सबको कि मुझे तो जेल में नहीं जाना, हालांकि मुझे जेल में जाना था। और मैं श्रुतिका, उसको वाकई श्रुतिका के साथ नहीं जाना था, तो उसने कहा मैंने तो कुछ सोच के एक का नाम लिया होगा ना, मुझे जाना श्रुतिका के साथ ही था। लाइक एक वो चीज होती है ना कि आप जो नहीं चाह रहे वो हो जाए, और फिर आप उसको जबरदस्ती मानना चाह रहे हो। वो रजत की वाली बात है कि भाई जी मैं हार तो गया हूँ, जीत मैं गया हूँ। उसने वहां पे लाइन भी बोली कि अगर आपको दुख भी फील हो रहा हो तो आप फेस पे ना शो ना कराओ। तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि रजत क्या ही कर रहा था वो, लाइक। और लेकिन अवैस उसके बाद जो बिग बॉस ने
मैं कहता हूँ कि हैंड भी किया है, और इन सेंस ऑफ घर वालों के साथ ज्यादती भी है, और वो जो प्लानिंग करके अंदर गया है, इतनी रजत मास्टरमाइंड हो के यहाँ से मैंने उसके कान में डाला, उसने मुझे वो कहा, और बिग बॉस ने फिर विवियन दसेना कोई डायरेक्ट, अगर आपने ही विनर डिक्लेयर करना है, सारे फेवर्स हमने आपने एक ही बंदे को देने हैं, क्यों भाई, और सही किया उसी इसमें, के लिए क्यों आपने तो सब कुछ करना है, तो नहीं भाई तो भाई अब ट्विस्ट वाला सेम चीज बार बार करते रहे। आप ऐसा करें कि मेरे भाई बिग बॉस, आप उससे उसको ट्रॉफी देते हैं, बाकी कंटेस्टेंट्स को हम घर भेज देते हैं, आप 90 दिन के लिए अकेले विवियन को घर में रख लें, पूरे गुड घर गुड गुड। में घुमाते रहे कि भाई क्या खाना, आपने उनको जेल में गए हैं, वो प्लानिंग करके बैठे, तो साथ ही बिग बॉस ने कह दिया जी खाना जेल से बाहर रहेगा। अच्छा फिर क्या साइन कर रहे हैं, अच्छा फिर ऐसा करेंगे मेन्यू आप डिसाइड कर लें। अच्छा मुझे वहां पे बेचारा रजत का बहुत बड़ा मोए मोए हुआ था रजत बेचारा कहे कि ना मैं तो इसलिए आया था कि राशन देना होगा, हाँ। अब मैं क्या कर, बेचारे श्रुतिका और वो प्लानिंग भी कर रहे थे अंदर बैठे हुए कि हम किसको राशन राशन देंगे, किसको देंगे, बायस होना चाह रहे थे बेसिकली वो भी, श्रुतिका ने तो सबके सामने कहा मैं बाइस टोक दूंगी। सॉरी। लेकिन फिर अगेन वही चीज हुई कि उन बेचारों के हाथ से राशन, जब बिग बॉस ने सुना तो बिग बॉस का इनको राशन ही नहीं देता, मेरे मेरे लाडलों के साथ वो ऐसा करेंगे तो मैं तो इनको राशन दूंगा ही नहीं, तो उनका राशन बाहर रहेगा, मेन्यू आप डिसाइड करेंगे, तो वो ठीक लगा। और वहीं पे करणवीर से बात करा था रजत के, फील ही नहीं कराओ कि ये है। हाँ। मैंने ईशा को बोला कि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, तो इस वजह से ईशा ने कह दिया भाई मेरे, अगर ईशा को तू ना भी ना कहता फिर भी तू नहीं जाना था, सब पहले ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था। अविनाश और विवियन दोनों डिसाइड कर चुके थे कि किसी को जेल में भेजना हुआ तो इन दो को वो रजत, तुम्हारा तेरा नाम तो वैसे ही कॉमन आया था, पूरी घर ने रजत रजत बोला क्योंकि वो न्यूट्रल है। और वहीं पे अविनाश ने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया, अविनाश सिर्फ लड़ता नहीं ऑब्जर्व भी करता है, कि अविनाश ने कहा कि वो जो रजत है वो फील करवा रहा है कि उसको जाना था, लेकिन वो उसको लाइक हमें कह रहा था कि मुझे नहीं जाना, लेकिन उसको जाना था डीप डाउन, तो वो हमें बस फील करा रहा है फजूल में कि उसको दुख है कि मैं चला क्यों गया। हाँ तो इसी के साथ लाइक फिर रजत की गेम बाहर तो एक्सपोज तो है ही है, अंदर भी सबको एक्सपोज हो चुकी है कि रजत खेल रहा है डबल ढोल की बेचारा, लाइक वो फील ही नहीं करवाना चाह रहा कि मेरे साथ हो क्या गया, बेसिकली वो डीप डाउन बहुत हर्ट है इस चीज से, लेकिन उसको अब बड़ा माचो मैन बन के हाँ, फिर रहा है, मैं माचो। बिग बॉस ने एक वर्ड लाइन भी बोली थी उसके लिए, अब भूल गया वो, पता बिग नहीं बॉस क्या। ने वही वाली लाइन बोली थी जो रजत ने कहा कि मेरे पास एक वन लाइनर है, करण ने हाँ। कहा कि मेरे पास एक वन लाइनर है, अगर हार भी जाओ तो चेहरे पे शिकन नहीं रखनी। नहीं एक और कुछ और भी बोला था इसी सिचुएशन के, चलो खैर मुझे वो नहीं याद आ मुझे रहा। भी नहीं इतना। अच्छा जी, उसके बाद जब मेन्यू का डिसाइड हुआ तो जी श्रुतिका थी विवियन दसेना से अपने रिवेंज लेने के मूड में, तो वो जो बात थी श्रुतिका ने जैसे रखी, ओ गॉड सल्यूट टू श्रुतिका। श्रुतिका ने कहा कि भाई पूरा जो भी मेन्यू, रजत भी चुप। हाँ रजत कहता है ये जो कह रही है इससे मेरा ताल्लुक नहीं है, इसका है। वो श्रुतिका ने कहा कि जो भी डिसाइड करने होगा हमें कन्विंस करने आएंगे टाइम गॉड, जो क्या विवियन दसेना, जो भी कुछ होगा विवियन दसेना हमारे पास आएंगे, हमें कन्विंस करेंगे, हमसे बात करेंगे तभी हम करेंगे, वरना हमारी मर्जी, हम जो मर्जी ओह गॉड। और तो उन्होंने ऐसा मेन्यू दी बना उन्होंने फिर दिया। वहां पे एक हिपोक्रेसी भी लाइक वो की, वो क्या कहते हैं उसका भी फेस रिवील किया कि आपकी जो हिपोक्रेसी की जो जब था जो राशन था तब इतना गल सड़ रहा था, तब आप उसको तालमेल नहीं कर रहे थे, और अब हमारी दफा आपको राशन के खराब होने का वो आ गया है। विवियन के खिलाफ वो जो सच है वो सच है भाई, मैं न्यूट्रल रह के देखता हूँ, लेकिन लाइक वो तुमने कहा कि वो तालमेल तो जो भी आपने उसका किया था अब आपको गलने सड़ने का वो हो गया, जब उन्होंने कहा कि आप जब अविनाश जो बचा हुआ राशन होगा वो जब खराब हो रहा था तो आपने उस टाइम नहीं कहा अविनाश दे दो, जब अविनाश उसने ने कह फिर रहे थे विवियन तो आप बड़े प्यार से अविनाश, विवियन वाज लाइक बेसिक हाँ, विवियन वाज लाइक मैं तब टाइम गॉड नहीं था, तब टाइम गॉड नहीं था, लाइक तो भाई टाइम गॉड के तो बात नहीं करता, तभी तो कहता मैं लेके आया हूँ खाना, मैं ले आऊँ, पिछले एक हफ्ते से तो बात ही कर रहे टाइम गॉड वाले, जब कंपटीशन हो रहा था तो नहीं कहा खाना मैं लेके आऊँ, सबको मैं वही करता हूँ। श्रुतिका ने सही कहा, उन्होंने कहा हमारे साथ इस टोन में बात करते हैं, उस टोन में यू आर द सेम विवियन दसेना जिसने पहले ये किया अब ये कर रहा है, और उसने फेस दिखाया और विवियन चुप, और वहां पे कोई बात विवियन नहीं कर सका, फिर विवियन ट्राई किया कि मैं बात कन्वर्ट करके रजत पे जाऊं, लेकिन श्रुतिका ने रजत को भी वहां पे चुप करा दिया। और इसी फर्स्ट जो भी इनका हो रहा था फर्स्ट के दरमियान ही जी करणवीर को टोकते हैं बिग बॉस, कुछ उसका भी वो करने के लिए वही रजत वाली बात करते हैं, और फिर करणवीर कुछ वन लाइनर देता है उस पे, हाँ बिग बॉस कहते हैं आगे फिर अविनाश का और करण का दोबारा शुरू होता है, फिर अगेन लाइक मैं कहता हूँ इट्स हाई टाइम कि करणवीर को अब गेट ओवर कर जाना चाहिए, डैडी वाली जोक नहीं रहा, वो तो बुला ही नहीं नहीं, लेकिन वो डैडी वाली जोक से गेट ओवर कर दे, क्या कहने जोक कुछ और कह देता, बस यही कह देता कि जब दो बड़े बात करे हो तुम ना, उसने यही कहा, उसने ये कहा, लेकिन उसने कहा डैडी को नहीं समझाओ, डैडी को कुछ ठीक है ना समझाओ डैडी को, लेकिन मेरे हिसाब से गेट ओवर करना, लेकिन फिर वो जो श्रुतिका और विवियन वाला मैटर था वो काफी लंबा छिका, और जो श्रुतिका ने बात की दैट वाज एप्ट और ऑन पॉइंट, कोई जवाब नहीं था विवियन के बाद, कोई भी जवाब नहीं था, बात भी नहीं बदल सका ना अपने एटीट्यूड से ना अपने लफ्जों। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो ट्रायो है, रियल ट्रायो,
वो अलग सी बात को डिस्कस कर रहा था कि भाई विवियन जो है उनका उस तरह की इंटेंशन नहीं होती, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है उनको उसमें थोड़ी सी ढील लानी पड़ेगी। अगर सबके साथ ओपनली इस तरह करेंगे ना कि इसके साथ नहीं, तमीज से बेसिकली वो उसके बात कर रहे थे कि जो श्रुतिका के साथ सुबह वो कप वाले पे वो थोड़ा रूड था। रूट था, अगर वो तमीज से कह देते तो उसने वैसे भी उठा कर ही देना था साहब, लेकिन वो वहां पे विवियन गलत थे। अब ये बिचिंग अपने ही ग्रुप की बैग बिचिंग कर रहा है। नहीं, इट्स नॉट बिचिंग, लेकिन वो कह रहे थे, वो उसके फेस पे भी जाके कह देते हैं कि कह सकते हैं कि विवेन आप ये थोड़ा सा रूड था, शायद हाँ तो बात कह बात देते ना, शायद हम लाइव तो में की भी हो या कुछ भी नहीं हमें नहीं, नहीं सब दिखाया। उनसे डरते हैं भाई, मैं बता दूं कोई भी उनके खिलाफ बात नहीं करेगा, वो इन सब ने उसके इर्द गिर्द रहना है ताकि मैक्सिमम मैक्सिमम शो के अंदर जितना आगे जा सके और जाए जाए। अच्छा जी, उसके बाद करणवीर, वो जब श्रुतिका और विवेन वाला मैटर चल रहा था उसी के दौरान जी करणवीर बात करते हुए नजर आते हैं शिल्पा से। उस बेचारे को बहुत ज्यादा दुख है कि मैं टाइम गॉड क्यों नहीं ओ बना। भाई नहीं है दुख यार, वो उसको दुख हंसता है, वो डीप खेलता डाउन यही कह रहा था, वो पहले भी यही वो कर रहा था, लाइक उसने सबसे हंसता पहले का खेलता, कंसोलेशन प्राइज देना उसके लिए जरूरी था, ये वो वगैरह, उसको दिल में दुख है कि मैं क्यों नहीं बना, उसको लेकिन दुख वो इस फील चीज नहीं का कराना नहीं है चाह कि रहा। मैं नहीं बना, उसको सिर्फ ये मसला है सॉरी, कि शिल्पा जी के पास जब चांस था तो शिल्पा जी ने उस चांस को अवेल नहीं किया, वही तो पूरी और आवाम ये बोल रही है। प्लेट में रख के आपने टाइम गॉड दिव्या ऑपोजिट ग्रुप दसेना को को दे और दिया। ऑपोजिट को दिया, और आप क्या चेक करना चाह रही थी, और उसने वहीं पर कहा, उसने कहा यही वो विवियन है जिसकी आप बात कर रहे थे, अब उसकी आप हिपोक्रेसी देख रहे हैं, अब बोल नहीं पा रहा। नहीं वही बात, लेकिन वो कह रहा था कि अगर आप मुझे बनाती तो ज्यादा इतना मसला ही ना होता, वो हाँ ये मसला वो वाकई नहीं करणवीर ने होता। ये भी बात की थी कि वो डीप डाउन थोड़ा दुखी है इस बात से लेके कि मैं, चलो आपको लगता है मुझे दुखी है लगता तो है, और वो ठीक है, है भी, ये आप फील भी लोगों को हुआ तो है, नहीं लगता ना मैं दुखी है। लगता है उन्हें भी लगता होगा। नहीं उनको कोई नहीं लगता, वो हंसता खेलता हर बंदे का मस्करी करता हूँ, मजाक नो करता हूँ नजर आ प्रॉब्लम, रहा है। नो प्रॉब्लम। हर हंसदे बेचारे का मतलब ये नहीं होता कि कदू कोई दुख नहीं है। कि सुनो नहीं भी होता। अच्छा जी, उसी के बाद शहजादा का दोबारा से फुटेज लेने का मूड बनता है और वो जी शुरू हो जाता है चुम के साथ। चुम का, हालांकि वो जब बात हो रही थी कि आप जेल में, शहजादा कहता है मुझे जाना, उस चुम का ही नाम लेता है कि चुम के साथ चला जाऊंगा, लेकिन वहीं पे फिर चुम और उसकी लड़ाई होती है शहजादा की, बिल्कुल छोटी सी बात, फिर चुम ने उसको सही बताया, पोपट पोपट करके उससे भी चुप करा चुप दिया। करा दिया, कहता आप हर बात पर गालियां देती, आप ये वो। आप ये और लड़के को शहजादा गालियां देती है। भाई तू पहले सोच ले तेरा टारगेट कौन है, तूने किससे लड़ना है, किससे के पास है, कब और कहाँ फुटेज लेनी है, वो तो तेरी बात ही नहीं होती, वो बात ही श्रुतिका और विवियन की बात के ऊपर सारे घर वाले बात कर रहे हो, तू उसी पे टंग टंग करी जा रहा है। फिर उसके बाद जी एपिसोड के लास्ट में ये दिखाया जाता है कि जी शिल्पा जी हैं जो विवेंद्र सेना के साथ बैठी है। वही बात है कि भाई उन्हें दोनों साइड इक्वल रखनी है। हाँ जी, मुझे समझ नहीं आती कि दोनों साइड इक्वल रख के शिल्पा जी करेंगी क्या। अभी तक मुझे लगता है बहुत बहुत मुझे ज्यादा स्मार्ट खेल रही वो हैं। जो आपने पिछले शॉर्ट्स में भी कुछ अपना एक न्यूज दी थी सोर्सेज की, एमजी पे शायद हैं, तो हाँ मुझे हाँ। लगता है कि वो ट्राई कर रही है कि मेरा वो 10 वीक्स का एमजी इन दोनों के दरमियान में रह के पूरा हो जाए, हम्म, और अगर उससे पहले मैं एविक्ट ना ना हो। हूँ, और मैं अपनी एक गुड इमेज पब्लिक के सामने बना के चली जाऊँ, क्योंकि शिल्पा जी की जो एक इमेज जो 90s के वो हीरोइन और वो जो उनका एक ऑरा था वो एक डिफरेंट वाइब है, और जब हम अब देख रहे हैं वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, या तो वो बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है, या तो वो बहुत ही ज्यादा ना कोई संकी और ना। लेकिन मुझे वो बात समझ ही नहीं आई कि लाइक क्यों आपने विवेन को कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम बहुत दिल के अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, फलां है मैं सिर्फ वो ढिमकां देखना है, चाह रही थी तुम फेर तो रहते हो देखना कि नहीं। चाह रही थी तुम फेर रहते हो, तो अभी तक तुमने अच्छा साबित किया है, ये है तो वो है, भाई उनका भी आपने कुछ इसी है। मामले में उसको फेयर देखना था, आप उसको कोई ड्यूटी असाइन करवा के उसकी फेयरनेस देख लेते, किसी जब हम उनका कोई भी टास्क होता है उस टास्क में उसकी फेयरनेस देख लेते हो, ये अजीब से इसकी कुछ समझ से बाहर है शिल्पा जी। तो जी अभी यही चल रहा है, लेकिन अब आगे के जो एपिसोड्स हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग होने शुरू हो गए हैं, तो देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा कि क्या क्या आगे डायनामिक्स चेंज होता है और क्या क्या मजा और आता है, हमारे वाइल्ड कार्ड कैसे घर में एडजस्ट घर में होते हैं, आके एडजस्ट होते हैं और और क्या क्योंकि वो बाहर से देख के आ रहे हैं तो उनको एक एडवांटेज है। है उनको एक अब देखते हैं एडवांटेज। उस एडवांटेज को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे दिग्विजय और कशिश के नहीं, कि वो आपस में ही अपना वो एक जो उनका अलग बिग बॉस चल खेलने रहा लग है अलग बिग जाएंगे। बॉस चलता रहेगा, तो अब देखते हैं क्या होता है। ओके जी, इसी के साथ करते हैं आपने इस एपिसोड का रिव्यू खत्म। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।